1971 में एक बड़ी घटना घटी थी। फिल्म दस्तक के इस गाने को उस साल सुर संसार बेस्ट क्लासिकल फिल्म सॉन्ग का दर्जा नहीं दिया गया था। पर्दे पर दिख रही हैं रेहाना सुल्तान। इसे गाया था लता मंगेशकर ने और इसमें संगीत दिया था मदन मोहन ने। तो लता मंगेशकर के इस गाने को सुर संसार बेस्ट क्लासिकल सॉन्ग का दर्जा नहीं मिला। फिर किसे मिला ये दर्जा? ये दर्जा मिला सिंगर वाणी जयराम के गाए इस गाने को। ये गाना है फिल्म गुड्डी का, जो आई थी 1971 में। वाणी जयराम के इस गाने को लिखा था गुलजार ने। इस गाने को कंपोज किया था वसंत देसाई ने। वसंत देसाई ने इस गाने को राग मियाँ की मल्हार में बांधा था। 1971 के फिल्म फेयर अवार्ड लिस्टिंग में भी इस गाने ने स्पेशल मेंशन का दर्जा हासिल किया था। तब फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में फिल्म फेयर ने गायिका वाणी जयराम को न्यू सिंगिंग सेंसेशन कहा था। वाणी जयराम के इस गाने ने भारत भर में धूम मचाई थी और जानकारों के अनुसार इस बात से लता मंगेशकर बुरी तरह हिल गई थीं। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे सिंगर वाणी जयराम की, उस वाणी जयराम की जिसने लता मंगेशकर के वर्चस्व को चुनौती दी और उनके सामने खड़ी हो गईं। जानकारों के अनुसार लता मंगेशकर के आगे वाणी जयराम खड़ी तो हुई, लेकिन ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं रह सकी। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि उनकी वजह से उस समय की सिंगर्स अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की राहें आसान हो गई। वाणी जयराम की वजह से अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ दुनिया के सामने आई और लोगों को उनके गाने सुनने को मिले। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और ये सब हुआ वाणी जयराम की वजह से, उनके इस गाने की वजह से। ये गाना गानों की डिक्शनरी में खास जगह रखता है। इस गाने ने देश भर में ऐसी लहर उठाई थी कि लता मंगेशकर के रातों की नींद हराम हो गई थी। लेकिन जानकारों के अनुसार लता मंगेशकर ने ज़्यादा समय नहीं लिया और गुड्डी में ही पलटवार कर दिया। थैंक यू। हैप्पी? थैंक यू वेरी मच। पलटवार के काम आया लता मंगेशकर का पुराना ये गाना। आजा रे मैं तो सबसे खड़ी गुड्डी में पार्टी वाले इस आखिरी सीन में जया भादुड़ी ने फिल्म मधुमती का ये गाना गाया था। आजा रे मधुमती आई थी 1958 में। किताबें बताती हैं कि पहले इस सीन में जया भादुड़ी को वाणी जयराम की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया ये गाना गाना था। जब फिल्म रिलीज हुई तो जया भादुड़ी मधुमती का लता मंगेशकर का गाना गाती दिखाई दी। देखिए कैसे जया भादुड़ी पर्दे पर गाने के हिसाब से लिप सिंकिंग करती दिखाई दे रही हैं। इस बारे में जब सवाल उठे तो गुड्डी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने कुछ नहीं बताया।
जानकार बताते हैं कि बैया ना धरो वाले गाने की पराजय से लता मंगेशकर हिल तो गई थी, लेकिन ये तत्कालिक था, यानी मोमेंट्री था। किताबें बताती हैं कि लता मंगेशकर ने तुरंत पलटवार किया था और वाणी जयराम नाम की चुनौती को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया था। वाणी जयराम मद्रास जाने पर मजबूर हो गई थी। वाणी जयराम को मुंबई छोड़ना पड़ा था, हिंदी सिनेमा छोड़नी पड़ी थी, मद्रास जाना पड़ा था। वहाँ उनका मुकाबला सिंगर पी सुशीला से हुआ, जिन्हें तब दक्षिण की लता मंगेशकर कहा जाता था। वाणी जयराम भले ही हिंदी सिनेमा में नहीं टिक पाईं, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत में खूब नाम कमाया। उन्होंने कुल मिलाकर 20,000 से ज़्यादा गाने गाए। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें। अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।